नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरोताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल की कांगड़ा चाय पर विशेष डाक टिकट जारी। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय की महक को डाक विभाग अब देश विदेश में लोगों तक ले जाएगा। इसी के चलते डाक विभाग ने गुरुवार को पालमपुर में कांगड़ा चाय का आवरण किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर डाक विभाग की चीफ पोस्टमास्टर MR शेरिंग ने कांगड़ा चाय का विशेष डाक आवरण किया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा चाय की अपनी खासियत है, इसे देख डाक विभाग ने इसका विशेष आवरण किया है। डाक विभाग हिमाचल के 7 उत्पादों का आवरण करेगा। इसमें कांगड़ा चाय के अलावा कांगड़ा पेंटिंग, चंबा रुमाल, कुल्लू और किन्नौर की शाल, चुल्ली व काला जीरा शामिल है। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट और कुरियर जैसी सेवाओं के आने पर डाक विभाग अब पार्सल स्मॉल स्केलिंग का काम अधिक चल रहा है। बिलासपुर के स्वास्तिक भारद्वाज ने पास की फ्लाइंग पायलट की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भटोली सुरहान गांव निवासी 17 वर्षीय स्वास्तिक भारद्वाज ने राष्ट्रीय सैन्य अकादमी पुणे में प्रवेश कर लिया है। NDA की परीक्षा में उनका देश भर में 47वां रैंक है। स्वास्तिक का सपना बचपन से ही पायलट बनने का था। स्वास्तिक ने लॉकडाउन के दौरान 12वीं की पढ़ाई के साथ NDA की तैयारी भी जारी रखी। नवंबर 2020 में NDA की लिखित परीक्षा उन्होंने दी थी। हिमाचल 8 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम, 3 जिलों में बाढ़ का अलर्ट, चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 8 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने के आसार हैं। वहीं प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और किन्नौर में शुक्रवार सुबह 11:30 बजे तक बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल चंबा में तीसा पुल के पास खाई में गिरी पिकअप, 3 लोगों की मौत। तीसा पुल के पास बुधवार देर रात 2 बजे पिकअप के 150 मीटर गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में नसीम मोहम्मद 20 वर्षीय पुत्र नूर मोहम्मद, मौसमदीन 45 वर्षीय पुत्र अकलबेग निवासी गांव कुठेर ढाकर खुशीनगरी और अशरफ मोहम्मद 30 वर्षीय पुत्र गुलाम रसूल निवासी गांव कुलोडा ढाकर गनेड़ की मौत हुई है। उक्त लोग अमृतसर से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी चला रहा नसीम अचानक नियंत्रण खो बैठा, जिससे हादसा हो गया। बिलासपुर 4.5 किलो चर्स और 4 लाख कैश के साथ 3 युवक गिरफ्तार। बिलासपुर सदर थाना पुलिस ने मंडी के 3 युवकों को 4 किलो 682 ग्राम चर्स और 4.29 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुंगल में नशा माफियाओं को पकड़ने के लिए नाका लगाया था। राकेश पठानिया बोले, खेल नीति तैयार, अनुराग ठाकुर से चर्चा के बाद होगी लागू। हिमाचल प्रदेश के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि प्रदेश की नई खेल नीति बनकर तैयार है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से चर्चा के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। गुरुवार को सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राकेश पठानिया ने कहा कि नई खेल नीति में स्नो स्पोर्ट्स और विंटर ओलंपिक को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कुश्ती, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग व एथलेटिक्स पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इन खेलों में प्रतिभाओं को खोज कर प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। HPU के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ हाथापाई, चतुर्थ श्रेणी कर्मी पर FIR। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU शिमला में एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ बदसलूकी व हाथापाई का मामला सामने आया है। HPU के ही एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट के आरोप लगे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तहरीर पर शिमला की बालूगंज पुलिस ने चतुर्थ श्रेणी कर्मी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है। वहीं शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी पिछले 1 महीने से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर था। जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार से उससे गैर हाजिर रहने के बारे में पूछा तो आरोपी ने शिकायतकर्ता को गले से पकड़ लिया और उसकी शर्ट का बटन फाड़ दिया तथा उसके मुंह पर 3-4 बार थप्पड़ जड़ दिए।
इसके अलावा दाहिने हाथ का अंगूठा भी दांतों से काट लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध बालूगंज थाने में भांदस की धाराओं 353 व 332 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एग्जाम शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, बोर्ड लेगा तीसरी, 5वीं, 8वीं के एग्जाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल की शैक्षणिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इसके लिए 2 दिन तक शिक्षा विभाग व शिक्षा बोर्ड में बैठकें कर मंथन किया। उन्होंने कहा कि तीसरी, 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं भी शिक्षा बोर्ड लेगा। इसके अलावा प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक में बदलाव किया जाएगा। लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति को बदलकर युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ते हुए हिमाचल की समृद्ध संस्कृति व कला से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नकल कर शिक्षक बनने का जुगत, हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 2 अभ्यर्थियों की पात्रता परीक्षा की रद्द। हिमाचल प्रदेश में टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान नकल करने के आरोपित के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 अभ्यर्थियों के पेपर रद्द कर दिए हैं। वहीं एक परीक्षार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण उसका परीक्षा परिणाम निकाल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जिसमें टेट, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स व टीजीटी मेडिकल विषय के एक परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम यूएमसी रखा गया था। एसएमसी की बैठक में अभिभावकों की हाजिरी से बढ़ेंगे विद्यार्थियों के अंक, शिक्षा विभाग ने की नई व्यवस्था। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी की बैठकों में अभिभावकों की उपस्थिति छात्रों के अंक बढ़ाएगी। जी हां, यह खुशखबरी अभिभावकों के लिए व विद्यार्थियों के लिए। लेकिन मजे की बात तो यह है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अभिभावकों में संवाद बढ़ाने व समन्वय बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। नई शिक्षा नीति के तहत यह प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को होगा। अभिभावकों की हाजिरी जितनी एसएमसी की बैठकों में होगी, छात्रों को उस आधार पर अंक रिपोर्ट कार्ड में जुड़ सकेंगे। लेकिन कहीं न कहीं सरकार का नई शिक्षा नीति के विस्तार व क्रियान्वयन में अभिभावकों की भूमिका को बढ़ाना भी एक उद्देश्य है। इसके तहत इसे लागू किया गया है। हिमाचल 1 आईपीएस और 8 एचपीएस पुलिस अफसरों के नियुक्ति और तबादला आदेश जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विजिलेंस ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के दूसरे ही दिन ब्यूरो में 4 पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दे दी गई है। भाजपा चार्जशीट और अन्य मसलों पर मुख्यमंत्री और एडीजीपी विजिलेंस एसपी सिंह की मंत्रणा के बाद ब्यूरो में ये फेरबदल हुआ है। 1 आईपीएस और 8 एचपीएस अधिकारियों को पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। सीएम जयराम बोले, बागवानों को राहत देने का रास्ता तलाश रही सरकार। सेब के गिरते दामों के बीच बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह की अजीबोगरीब क्रेट में सेब बेचने की सलाह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने हिसाब से हालात और परिस्थितियों को देखते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि बागवानों को राहत देने के लिए सरकार रास्ता तलाश रही है। बागवानों को लाभ देने के लिए सरकार सीए स्टोर के निर्माण पर भी बल दे रही है, क्योंकि पराला मंडी में सीए स्टोर का शिलान्यास किया गया। यह अगले सीजन तक बनकर तैयार हो जाएगा और बागवानों को इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सेब मंडियों में आई गिरावट को लेकर चिंता जताई और कहा कि सेब के अच्छे माल की मार्केट अभी भी कायम है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।